लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के रायचूर क्षेत्र के लोगों की खास उम्मीदें हैं। रायचूर क्षेत्र में कई मुद्दे गूंज रहे हैं। बता दें कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट के दायरे में रायचूर की 5 और यादगीर जिले की 3 विधानसभाएं शामिल हैं। यहां बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस को जीत मिलती है। 2019 में बीजेपी के राजा अमरेश्वर नायक यहां से सांसद बने। इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक की रायचूर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट में रायचूर जिले के 5 और यादगीर जिले की 3 विधानसभा सीट शामिल हैं। पिछले 3 आम चुनावों में ये सीट बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही है। 2019 के चुनाव में यहां से बीजेपी के राजा अमरेश्वर नायक सांसद बने। यहां के लोग अपने मौजूदा सांसद से नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि सांसद के कई वादे अधूरे हैं। Our MP, see, actually he was supposed to do so many projects and central projects and schemes. It was his responsibility to implement all these things. But one sentence I can say, in all sector, in all corner, our MP Sri Raja Amreshwar Nayak, he failed. रायचूर में एम्स बनाने की मांग अरसे से उठ रही है। लोग रायचूर यादगीर जिलों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा चाहते हैं। सेंट्रल डिपार्टमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को बहुत कुछ चाहिए था, मगर ये एम्स जो हमारा जो स्ट्राइक है ये एक साल से कंटिन्यूअस धरना चल रहा है। अभी तक ये एम्स रायचूर को देने के लिए अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। We have to go all the way to Gulbarga, all the way to Hyderabad, all the way to Bangalore. If it is available in Raichur only, we will get all the facilities here, and with folded hand I request the Prime Minister to give aims to Raichur. यहाँ सिंचाई परियोजनाओं और खेती के लिए सब्सिडी समेत कृषि विकास से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप लगते रहे। देवदुर्गा ब्लॉक में सैकड़ों करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। कर्नाटक में 200 से ज्यादा तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। सूखे से परेशान किसान केंद्र पर मदद नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे इधर पानी नहीं, बारिश 2-3 साल हो गए, बरगाल भी है, नदी जोड़ने काम करना, मगर एमएसपी रेट ये धान का, मगर कोरोना टाइम पे धान भी खरीद नहीं करे। एमएसपी रेट करते मगर धान खरीद करना बोल को ये कौन सा तो चीज़ रही है, किसान लोग ये करे तो उसको मार्केट में खरीद करना, उसको अच्छा भाव देना, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट आंख के मुँह को बैठते। रायचूर में लंबे समय से टेक्सटाइल पार्क बनाने की मांग उठ रही है। ये देश में कपास उगाने वाले मुख्य इलाकों में से एक है। कनेक्टिविटी की कमी यहाँ के उद्योगपतियों के लिए चिंता का विषय रही है। वंदे भारत ट्रेन should run from Raichur to especially Hyderabad and Bangalore, other places which can make the difference. Major important is we were expecting textile park, most potential area in India. It's an highest cotton growing hub there. It's called as Asia's cotton growing hub in Raichur district. It should have come here. There unfortunately it has gone to neighboring district, but potential is here. Plus our airport long due. लोगों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कमर कस चुके हैं। लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। चुनाव अप्रैल-मई में होने के आसार हैं। 24 के चुनाव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।